Okay, so अब 27th question देखते हैं. Let us see what 27th question says. So question is, if f of x plus y plus 1 is equals to under root f of x plus under root f of y whole square and f of 0 equals to 1 for all x y belongs to R, we have to determine f of x. Okay, so 27th question में हमें क्या दिया है? We have been given f of x plus y plus 1 is equals to under root f of x whole square plus under root f of y whole square. Okay, okay, under root f of x plus under root f of y whole square. Perfect. And we have been given f of 0 equals to 1 and x and y belongs to R. हमें इस बेसिस पे f of x डिटरमाइन करना है. ओके, f of x हमें फंक्शन पता करना है और उसके लिए हमें ये डेटा दिया हुआ है. सो नाउ दिस इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. हमने अभी तक इस फ्लेवर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया. हमने डोमेन पता करने के क्वेश्चन सॉल्व किए, रेंज पता करने के क्वेश्चन सॉल्व किए, फंक्शंस 1:1, many:1, all sort of questions we have solved, but this is a different type of question which we haven't solved till yet. तो ध्यान से देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होती है. नॉट जस्ट दिस क्वेश्चन, इनफैक्ट जब 2-3 क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना, तो जस्ट गेट फैमिलियर कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए. ओके, सो नाउ लेट अस सी हमें यहाँ पे डेटा क्या दिया है. मेन f of 0 की वैल्यू 1 है और ये चीज दी हुई है. तो अब मैं कोशिश क्या करूंगी कि मैं यहाँ इस चीज को इसमें कहीं ना कहीं यूज कर पाऊँ. ओके, दैट इज व्हाट माय अटेम्प्ट शुड बी. सो मैं एक काम करती हूँ, मैं इस वाली इक्वेशन में x को भी 0 और y को भी 0 पुट कर देती हूँ. तो उससे क्या होगा, मुझे यहाँ पे f of 0 और यहाँ पे f of 0 मिल जाएगा और उसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी जानती हूँ. So let us do one thing. Let us put x equals to y equals to 0. So we have f of 1 equals to under root f of 0 plus under root f of 0 whole square. Perfect. F of 0 is 1. So this is 1 plus 1 whole square, which is nothing equals to 2 square. Okay. So f of 1 is what? F of 1 is 2 square. अब मुझे f of 1 की वैल्यू मिल गई, तो मैं कोशिश क्या करूं कि मैं यहाँ पे f of 1 की वैल्यू पुट करूं. तो मैं अगर x को भी 1 और y को 0 पुट करती हूँ, ठीक है, x को 1 और y को 0 पुट करती हूँ, so what I get, f of 1 plus 0 plus 1, which is equals to under root f of 1 whole square plus under root f of 0 under root f of 1 plus f of 0 whole square. So this is equals to, see what is f of 1, it is 2 square under root, so which is 2 plus 1 whole square. Okay. Similarly मैं किसी भी f of n की वैल्यू यहाँ पुट कर सकती हूँ. कैसे? मैं x को पुट करूंगी n-1 और y को पुट करूंगी 0. So we will get f of n-1 plus 0 plus 1, that is f of n. So हम किसी भी f of n की वैल्यू पुट कर सकते हैं. अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे x को n-1 और y को 0 पुट करूँ, मुझे मिलेगा n-1 plus 0 plus 1. This is equals to f of n-1 under root plus 1 whole square. Okay, f of n-1 मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ. यूजुअली क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू, देखिए, f of 1 was 1 plus 1 whole square, f of 2 plus was 2 plus 1 whole square. This would be n-1 plus 1 whole square. Perfect. Sorry, n plus 1 whole square. So what is this function f of x? This function x by observation is x plus 1 whole square. That justifies 0 is 0 plus 1 whole square, 1 is 1 plus 1 2 square, f of 2 was 2 plus 1 3 square. So हमारा function क्या है? Nothing but f of x equals to f of x, sorry, x plus 1 whole square. Clear है question? एक बार ध्यान से देखिए हमने क्या अप्रोच की. एक बार फिर समझाती हूँ. देखिए हमारी अप्रोच क्या थी. मैं चाहती थी कि f of 0 जो वैल्यू मुझे मिली है उसको मैं कहीं ना कहीं यूज कर लूँ. तो मैंने यहाँ देखा कि मैं अगर यहाँ पे x और y को 0 पुट कर लूँ
तो मैं f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने उनको यूज करके f ऑफ 1 की वैल्यू निकाली। फिर मैं चाहती तो x1 और y1 पुट करती तो मुझे क्या मिलता है f ऑफ 3, बट बेटर ये था कि मैं 1 की वैल्यू भी जानती हूँ और f ऑफ 0 की वैल्यू भी जानती हूँ, मैं 1 और 0 पुट करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा f ऑफ 2। सी यहाँ पे लोग कर सकते थे कि जैसे x0 y0 पुट किया x1 y पुट किया, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यू क्या होनी चाहिए। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 28th क्वेश्चन। ओके, सो 28th क्वेश्चन इज if f of x be a function satisfying f of x into f of 1 by x equals to f of x plus f of 1 by x, okay, and f of 4 equals to 65. f of 4 is equals to 65. We have to find f of x. Perfect. Now इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ अलग तरीका होगा। देखिए, आप एक बात इसे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखिए कि जब भी हमें ऐसा मिलता है that f of x into f of 1 by x is equals to f of x plus f of 1 by x, so f of x is usually of the form 1 plus minus x to the power n. Satisfy करके भी देख लीजिए। See, we'll have 1 plus minus x to the power n into 1 plus minus 1 upon x to the power n. This should be equals to f of 1 plus minus x to the power n plus 1 plus minus 1 upon x to the power n. ठीक है, satisfy करके देख लीजिए, you will get both of these to be perfectly equal quantities. Okay, सॉल्व करना चाहते हैं आप, करिए और प्रूव करके बताइए कि these two would be equal. तो जब भी इस तरीके का केस हो, so our function is usually of the form f of x equals to 1 plus minus x to the power n. अब हमें दिया है f of 4 is equals to 65. So I can write f of 4 is equals to 1 plus minus 4 to the power n equals to 65, and I know this is 4, okay, to the power 4 plus 1, sorry 4 cube plus 1, that is 64 plus 1. So from here I can write function n is going to be 3 और हमें plus sign लेना है, so function is 1 plus minus x, 1 plus x cube. Perfect. सो बेसिकली यू शुड अंडरस्टैंड कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई फिक्स रूल नहीं है, जितना कॉमन ऑब्जर्वेशन से और कॉमन सेंस लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दैट वुड बी बेटर। सो फॉर दीस क्वेश्चंस यू हैव टू एक्चुअली पुट योर माइंड एंड यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व द क्वेश्चन केयरफुली, देखना है कि क्या पुट करने से क्या बेटर आ जाएगा। देयर इज नॉट सच अ बिग मैथमेटिकल अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट कॉमन ऑब्जर्वेशन विल ऑलवेज हेल्प इन सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। Next question is almost based upon this concept only. Okay, अब 29th question solve करते हैं। So 29th question is if g of x is a polynomial satisfying g of x into g of y is equals to g of x plus g of y plus g of xy minus 2 for all xy belongs to R, and g of 2 is equals to 5. We have to find g of x. Okay, हमें यहाँ पे g of x फंक्शन पता करना है, given that g of x into g of y is g of x plus g of y plus g of xy minus 2, xy belongs to R and g of 2 is equals to 5. So अब हम क्या करेंगे, सेम अप्रोच, कुछ ऐसी कोशिश करते हैं कि इसमें हम g of 2 की वैल्यू रखते हैं। ओके, सो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस पुट x equals to 1 and y equals to 2. ठीक है, moment I put this I get g of 1 into g of 2 is equals to g of 1 plus g of 2 plus g of
1 into 2 which is g of 2 minus 2. Okay, so this is 5 times g of 1 because g of 2 की वैल्यू क्या है 5, g of 1 plus g of 2 की जगह I'll be writing 5 plus g of 2 again 5 minus 2. So I get 4g of 1, okay, is equals to 8. This implies g of 1 is equals to 4. So यहाँ से हमें g of 1 की वैल्यू मिल गई. अब मैंने g of 1 की वैल्यू से निकाली, ये हम आगे देखते हैं. Now what I'm going to do is in this equation let us put y equals to 1 by x. ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए मैं फाइनली तो g of x की वैल्यू चाहती हूँ. अगर मैं y को 1 by x रख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, g of x into g of 1 by x, g of x plus g of 1 by x, और यहाँ पे g of 1 मिल जाएगा, है ना, और मेरे पास g of 1 की वैल्यू पता है. So I'll get an equation in terms of x almost. Let us do the same thing. So let us put g of x, that is into y को 1 by, so g of 1 by x, this is equals to g of x plus g of 1 by x plus g of xy, which is g of x into 1 by x minus 2. क्लियर है क्वेश्चन सभी को यहाँ तक? आई थिंक वी हैड डन वन थिंग, यहाँ पे g of 1 2 आएगा विच इज 8 by 4 2. परफेक्ट, एक मिस्टेक की थी. सो वी गेट g of x into g of 1 by x is equals to g of x plus g of 1 by x. g of 1 की वैल्यू है 2, so we get 2 minus 2 which get cancelled. So what we get now here is g of x into g of 1 by x is equals to g of x plus g of 1 by x. और अभी हमने देखा था कि जब भी ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो, so function is usually in the form of 1 plus minus x to the power n. This is what we have recently seen. Okay, हम ये चीज जानते हैं. तो हमारा फंक्शन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 1 plus minus x to the power n. अब हमें n और प्लस साइन किस बेसिस पर डिटरमाइन करेंगे, हमारे पास g of 2 की वैल्यू है. So if I write g of 2 is 5 which is equals to 1 plus minus 2 to the power n. So very clearly हमें प्लस साइन यूज करना चाहिए because I can write this as 1 plus 2 square. So n should be 2. So function has to be 1 plus x square. और वेरीफाई करना है तो हमारे पास g of 1 की वैल्यू 2 है. So I can write g of 1 is going to be 1 plus 1 square. So very clearly this satisfies our function g of x has to be 1 plus x square. क्लियर है कैसे सॉल्व किया? अब कुछ फैमिलियरिटी हो रही है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, क्या दिमाग क्या मेंटालिटी होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त. क्लियर है? सो एक काम करते हैं, 38th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब. Okay, let us solve it here only. So 30th question is determine all functions f of r to r such that f of x minus f of y, see this is f of x minus f of y is equals to f of y plus x f of y plus f of x minus y. Okay, can I erase this side of the board? I hope सबने note down कर लिया होगा. Just erasing this part. Okay, so question is, 30th question is, we have to find a function f of x such that f of x minus f of y is f of y plus x f of y plus f of x minus 1 for all x y belongs to R. So let us do one thing over here. सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हमें कुछ भी वैल्यूज नहीं दी हुई, f of 1, f of 0 कुछ भी नहीं दिया हुआ. तो सबसे पहले मुझे सेफेस्ट लग रहा है कि मैं x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 पुट कर देती हूँ. ठीक है, तो क्या होगा, एटलीस्ट हमें एफ ऑफ 0 के टर्म्स में तो कुछ मिलेगा. x इंटू एफ ऑफ वाई वाली टर्म्स एलिमिनेट हो जाएगी. लेट अस सी व्हाट वी गेट. वी गेट एफ ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई की जगह एफ ऑफ 0 प्लस 0 into f of 0 plus f of 0 minus 1.
So this is 0. F of 0 and F of 0 gets cancelled here. So I get F of 0 equals to 1. So एक चीज तो अच्छी हुई कि we got the value of F of 0 which is 1. Perfect. Now हमें तो F of x की वैल्यू पता करनी है. अब नेक्स्ट चीज मैं क्या करती हूँ, देखिए अगर मैं x और F of y को बराबर कर दूं, ठीक है, लेट अस से सम वैल्यू लैम्डा, तो आई विल बी एबल टू रिड्यूस दिस इक्वेशन इन जस्ट वन वेरिएबल. ओके, सो लेट अस डू वन सेम थिंग. x इक्वल्स टू f of y, लेट अस से लैम्डा. सो मुझे यहाँ मिलेगा f of x माइनस f of लैम्डा माइनस लैम्डा. सो आई विल बी गेटिंग f of 0 जिसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, प्लस f of लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू f of लैम्डा, लैम्डा इंटू लैम्डा बिकॉज f of y की वैल्यू हमने ऑलरेडी लैम्डा रख दी है, प्लस f of लैम्डा माइनस. क्लियर है? परफेक्ट. सो सी देखिए, इस स्टेप को रखने से हमारे पास फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हमारी f of 0 की वैल्यू एक तो यूटिलाइज हो गई, ठीक है. दूसरा, मैंने इसको एक ही वेरिएबल के फॉर्म में रिड्यूस कर दिया. सो व्हाट आई गेट इज f of 0 which is 1 equals to lambda square plus twice f of lambda minus 1. Okay, so I get 2 minus lambda square upon 2 equals to f of lambda. So f of x is going to be 2 minus x square by 2. So we have found our function f of x. Easy था? I mean क्वेश्चन में कोई डाउट ये समझ में आ रहा है कि हम एक स्टेप क्यों ले रहे हैं? See, इस क्वेश्चन में डाउट होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर टेकिंग अ पर्टिकुलर स्टेप. इस स्टेप से हमारा क्वेश्चन एक स्टेप आगे कैसे बढ़ रहा है, ये सोच बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डेवलप. ओके, सो नाउ आई वांट कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, 31st क्वेश्चन. इस स्टेप क्वेश्चन में मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे स्टेप सजेस्ट करें कि हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं. ओके, सो 31st क्वेश्चन इज a function f defined for all x y belongs to R is such that हमें f of 1 की वैल्यू दी है that it is 2, हमें f of 2 की भी वैल्यू दी है it is 8. okay, then we have been given a function f of x plus y is equals to f of x plus y minus k times xy is equals to f of x plus twice y square. Okay, where k is some constant. We have to find f of x and show for this f of x plus y into f of 1 plus x 1 upon x plus y is k for x plus y is not equals to 0. Perfect. तो अब ये क्वेश्चन आप मुझे बताइए कैसे सॉल्व करेंगे. f of 1 की वैल्यू भी है और f of 2 की वैल्यू भी है हमारे पास. बताइए क्या अप्रोच होनी चाहिए. I think the approach that would be coming in your mind is कि let us put x and y as 1. Okay, so we'll get f of 2 minus k equals to f of 1 plus f of 1 plus 2y square. तो क्या होगा, हमें मिल जाएगा 8 minus k equals to 2 plus 2y square. Okay, 2y square, that is we have put x equals to 1 and y equals to 1, so plus 2. So this implies k is equals to 4. So हमें यहाँ से कांस्टेंट k की वैल्यू तो मिल गई, बट इज इट एनी बेनिफिट, और कुछ मिल रहा है इससे? We have just found the value of k, but question solve अभी भी नहीं हो रहा है, तो अब क्या? So we have found the value of k, that is k equals to 4, but question अभी भी solve नहीं हुआ, तो अब क्या करें? Let us do one thing. Now let us try our second approach. Let us put x equals to y equals to 0. The moment I put this, I get f of 0 minus 0 equals to f of 0 plus 0. तो भी कुछ, I mean we are not achieving anything right now even. So now let us try a third approach. Let us put, हमने x equals to y equals to 0 put करके देखा, हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है. Now let us put x equals to minus y. अब देखते हैं क्या होता है. The moment I put this, I get f of x minus x, let us put y equals to minus x. Either ways, not a problem. See, f of x minus k, x into minus x
is equals to f of x प्लस ट्वाइस माइनस एक्स होल स्क्वायर। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ ये समझिए, फायदा ये हुआ कि मैं एटलीस्ट पूरी इक्वेशन को एक वेरिएबल में तो रिड्यूस कर पाई। दैट इज द बेनिफिट दैट आई गॉट थ्रू दिस स्टेप। ओके, नाउ सो आई गेट f of 0 minus plus kx square is equals to f of x minus 2x square, which means f of 0, this will be plus 2x square, yeah, f of 0 plus kx square minus 2x square is equals to f of x. Okay, this is what we have got. Now आगे क्या करें, कोई सजेस्ट करेगा? अब हमारे पास क्वेश्चन में f of 1 और f of 2 की वैल्यू है, अब इनको किस तरह से यूज करें? सी, f of 1 और f of 2 की वैल्यू है तो हम एक चीज कर सकते हैं, लेट अस पुट x equals to 1 here, so I get f of 0 plus k की वैल्यू we know is already 4, true, plus 4x square minus 2x square is equals to f of x. Okay, x की जगह 1 पुट किया, so I get f of 0 is plus 4 minus 2 is equals to f of 1 is 2. So we get f of 0 equals to 0. So यहाँ से हमें f of 0 की वैल्यू मिल गई। हम यहाँ पुट करेंगे k की वैल्यू 4 पुट करेंगे, so we get 4x square minus 2x which is 2x square is equals to f of x. तो हमें हमारा फंक्शन f of x मिल गया। क्लियर है किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? आई मीन द अप्रोच इज क्लियर। सी, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले हमारी बेसिक अप्रोच सॉल्व की कि f of 1 और f of 2 की वैल्यूज को यहाँ पुट करें, बट उससे वी कुडंट गेट एनी रिजल्ट, वी कुड जस्ट फिगर आउट द वैल्यू ऑफ k। फिर मैंने कहा क्या कि x और y को 0 पुट करा, बट उससे भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तो देन आई थॉट लेट अस डू वन थिंग, इस इक्वेशन को एटलीस्ट सिर्फ x के फॉर्म में तो रिड्यूस करो एक वेरिएबल में, तो मैंने x इक्वल्स टू -y पुट किया, सो वी गॉट दिस इक्वेशन। यहाँ से f of 0 की वैल्यू हमने कैसे पता की? हमें f of 1 और f of 2 की वैल्यू पता थी, सो वी कुड फिगर आउट द वैल्यू ऑफ f of 0 एंड वी कुड फिगर आउट व्हाट इज आवर फंक्शन f of x। आई होप अब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पे कंफर्ट आने लगा है। I mean, am I correct? Are you feeling comfortable with these questions now? Okay. So let us do one thing. आज के लिए लेक्चर यहीं पे होल्ड करते हैं, कल 32nd क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके?